हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज ब्रेश कुमार HBS एकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, JSSC ने कुछ एक दिन पहले PGT फाइनल आंसर की को जारी किया था। तो मेरे प्रिय दोस्तों, उसमें क्या है, आपको क्या है, जो क्वेश्चन RD को कोई शो नहीं कर रहा है। और हमारे पास जो मेरे बहन भाई हैं, इन्होंने किसी भी स्ट्रीम में पेपर दिया हो PGT का, उनके पास कोई आंसर की का कोई ID नहीं है, क्वेश्चन ID है ही नहीं। तो वो अपना क्वेश्चन RD को किस तरह चेक करें, आपको पता ही है। तो बड़ा ही ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है और क्या किया जाए। सभी डाउटफुल हैं और इसमें एक ही क्वेश्चन नहीं, कई एक क्वेश्चन इसमें क्या है, डाउट में दे रखे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं। आपको पता है, हमने इसके बारे में पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ी सी हम उसके बारे में बताते हैं क्या क्या इसमें क्या हो सकता है समाधान। तो मैं आपको बता रहा कि इसमें अब जो क्वेश्चन RD है, और ये क्वेश्चन RD दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन RD के बारे में हमारे पास कोई भी इसकी कहीं ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, और ना किसी ने इसकी स्टूडेंट ने क्या है इसके क्या डाउनलोड किया है या अपडेट नहीं हो पा रही है। और क्वेश्चन RD किसे पता है, आपको कम से कम 2-2.5 महीने इसको पेपर को हुए हो गए, आंसर की निकले हुए 1.5 महीना हो गया, किसके पास रखी है। आप यानी कि आपने अगर वो भी डाउनलोड कर रखा है तो केवल आपको उस पर पेपर दे रहा है, और उसमें केवल क्रम से दे रखे हैं सीरियल वाइज, लेकिन इसमें क्वेश्चन RD नहीं दे रखी है। तो आप इसमें देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज इसमें सारा दे रखा था कि बायोलॉजी का, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी में देखो इसमें 5 क्वेश्चन हैं। और वहीं पर आप देखेंगे जनरल नॉलेज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज के आपका 1 है, और उस केमिस्ट्री के आपके 5 हैं। इस तरह से ये सारा आपने चेक कर ही लिया होगा, लेकिन क्या चेक कर लिया होगा, ये फॉर्मेलिटी पूरी की होगी, किस तरह चेक करेंगे, कितना आप 2-2 शिफ्ट में आपको पेपर हुए हैं या 3-3 शिफ्टों में पेपर हुए हैं, तो किस शिफ्ट किसने आपको आपत्ति लगाई है, कोई इसके बारे में पता नहीं। आई डोंट नो डिस्कस अबाउट ऑफ द दिस कंडीशन। बट इसमें यही है कि आप में ज्योग्राफी है, इसमें ज्योग्राफी देखेंगे तो इसमें आपको 9 क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चनों में आपको क्या है आपत्ति लगाई है, पता नहीं 3 सितंबर का है या 4 सितंबर का है, किससे ज़्यादा आपत्ति लगी है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और 3 सितंबर कौन कौन से क्वेश्चन थे, और उसमें कौन कौन से आपत्ति लगाई गई है, उसमें आपको 4 सितंबर का कौन सा क्वेश्चन था उस पर आपत्ति लगाई है, उसके बारे में आपको विद्यार्थी पता था, और उसने क्वेश्चन RD को नहीं लिखा है, तो कैसे पता चलेगा कि उनका ये क्वेश्चन ये पे इस पर RD का है, ये लगाई आपत्ति लगाई गई थी। चलिए फ्रेंड, तो इस तरह से ये सारा दे रखा है, और लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि हम सभी लोगों को क्या है इस तरह से ये दे रखा है, और सभी किसी ने अपने पेपर को अटैम्प्ट किया है, और उनको क्या है जो आपका X दे रखा है उसको रद्द, क्वेश्चन को रद्द मान लिया गया है, और वहाँ पर आपको क्या सभी विद्यार्थियों को एक कॉमन अंक दिया जाएगा। क्लियर। उन्होंने अपना आयोग ने पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन यहाँ पर बड़ी दुविधा इस बात की है कि विद्यार्थी जो हैं जिन्होंने रियल में तैयारी की और उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद उनको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले तो बड़ा ही दुख होगा। क्यों, आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये आता है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि आप जिस बहन भाई ने पेपर दिया, और इस पेपर में हम देखेंगे कि भाई आपका PGT का पेपर हुआ, और PGT के पेपर में आपका चाहे ज्योग्राफी का पेपर हो, चाहे केमिस्ट्री का पेपर हो, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, जिस जिस क्वेश्चनों पर आपने आपत्ति लगाई थी, उस आपत्ति का है क्वेश्चन RD। मेन चीज़ आती है आपकी क्वेश्चन RD के हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आयोग को ये करना चाहिए कि अपना क्या है क्वेश्चन RD को क्वेश्चन RD देता है, या पूरी आपको क्वेश्चन RD देता, बताता ये चीज़ है, इसमें यहाँ पर आपत्ति लगाई है, तो ये पारदर्शिता होती। लेकिन यहाँ आपको झोल हो सकता है। यहाँ पर कोई जो बच्चे वास्तव में रियली काफ़ी तैयारी की थी, वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, बड़ी दिक्कतें हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि JSSC क्या एक्शन ले रहा है, भाई वो ही जाने। और इसमें PGT की कट ऑफ के बारे में हम कुछ बात चर्चा करेंगे। इसके PGT कट ऑफ के बारे में क्या चर्चा की जाए, क्या हम बता सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं तो उसी बात पर आज भी अडिग हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है, आपकी ज्योग्राफी की या ऑल सब्जेक्ट की जो कट ऑफ रहेगी, हम पहले बता चुके हैं। आपसे 120 अगर प्लस हैं तो आपके आप उम्मीद रखिए, आप पूरी उम्मीद रखिए कि आपका होने के चांस हैं। अब बात आती है कि भाई मानो किसी बच्चे के आके यहाँ पर बने हैं 100
17 क्वेश्चन आपको सही हुए हैं और इसमें आपके 9 सही सवाल इनके जोड़ दिए जाते हैं। तो इनके आपको सीधे हो रहे हैं 126 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ये काफ़ी हो जाएंगे और फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन हो जाए, नॉर्मलाइजेशन में आप काफ़ी जंप कर जाएंगे ये। तो इस तरह से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इसमें क्या होगा, लेकिन यहाँ तक है, मैं अभी बताया था, फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आपके 120 प्लस क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लेकिन भाई इसके बाद एक प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर आयोग ने क्या गेम खेला है, कुछ कह नहीं सकते। क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ पर आयोग अगर पारदर्शिता दिखाता तो सभी आपको एक जैसे दिया था, आपका फाइनल जो आंसर की दी थी और फाइनल आंसर की में आपको क्वेश्चन आरडी को भी रिप्रेजेंट करता, सारा बताता ये क्वेश्चन पर ये क्या आपत्ति लाइए, आप इस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक क्या रहती, एक पारदर्शिता होती, ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलता सारे स्टूडेंटों को, हाँ हमारा ये है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये भर्ती फिर कहीं फंस नहीं जाए और यहाँ पर कोई प्रोटेक्ट हो और बच्चे जाकर के आंदोलन फिर स्टार्ट कर दें, तो कुछ भी हो सकता है। और यहाँ तक मेरा जो मानना है, तो भाई क्या बोलूँ, आप सब समझदार हैं, आप सब मास्टर हैं और सब टीचर हैं, अध्यापक हैं, सब एजुकेटेड हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, यही एक कहानी थी आज की जो मुझे बताने की, क्योंकि यहाँ पर यही चर्चा है, बार बार ये बच्चे पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ का जो मानना है मेरा, तो मैं तो भाई यही इसी बात पर अडिग हूँ भाई, आपने रियली मेहनत की है तो 120 प्लस होना एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा और इसमें 2-4 क्वेश्चन इधर दाएँ बाएँ हो जाते हैं, तो भाई ऊपर नीचे अगर क्वेश्चन होता है तो आप काफ़ी पिछड़ जाएंगे और कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये ही आज की इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्म मिलती रहेगी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। तो थैंक यू, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग।